मांझी और खुद यदि जेडीयू के अंदर की बात की जाए तो ललन सिंह भी सीट बंटवारे को लेकर, चुनाव की टिकटों को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं और नीतीश कुमार से आज पटना आवास पर उनकी मीटिंग होती है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ललन सिंह को जेडीयू किस सीट से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी करेगी। इन तमाम सवालों को खंगालेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से सवाल लेने की कोशिश करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ हैं। अमन जी, जिस तरीके से बिहार में जो सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, पहले सरकार बनाने को लेकर और अब लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर, तमाम जो दल हैं वो ज्यादा सीटों की उम्मीद करते नजर आ रहे हैं। आज ललन सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, किस तरीके के संकेत देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर जेडीयू की तरफ से? देखिए, जाहिर सी बात है, मुंगेर की जो सीट है उसको लेकर लगातार पहले से ही बात चल रही है कि क्या वहाँ से इस बार फिर जो है ललन सिंह नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ से नीलम देवी का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि वो आरजेडी में आ गई हैं, आरजेडी छोड़कर एनडीए में आ गई हैं। तो ऐसे में यही बात लगातार हो रही है कि अगर मुंगेर से नीलम देवी लड़ती हैं तो फिर ललन सिंह का जो आने वाला सियासी भविष्य वो क्या होने वाला है, क्या उन्हें किसी सीट से लड़ने का मौका मिलेगा या फिर उनको जो है इस बार सीट पे नहीं चुनाव लड़वाया जाएगा। ऐसे कई तरह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अगर वो कह सकते हैं चुनाव में नहीं उतरे तो बड़ी बगावत जेडीयू के अंदर नजर आ सकती है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर कोई बड़ा सियासी खेल होने वाला और इसमें क्या जेडीयू के अंदर जो है बड़ी टूट फूट दिखाई पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। जो आपने देखा कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भी बीजेपी के ज़्यादा मंत्री बने हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ललन सिंह से दिल्ली में पीएम मोदी की मुलाकात होती है। उसके बाद ये कहा जाने लगता है कि हो सकता है कि कोई भी संभावना के लिए ललन सिंह को तैयार रहने के लिए कहा गया है। तब उस समय इतना गंभीरता से मामला नहीं लिया गया, लेकिन जब मुंगेर सीट पर नीलम देवी का नाम सामने आया तो जाहिर बात है इस बात को लेकर कयास होने लगे कि क्या अगर मुंगेर से ललन सिंह नहीं लड़ते हैं तो फिर उनका सियासी भविष्य क्या दांव पे लगने वाला है, क्या उनकी राजनीति हाशिए पे आने वाली है और क्या उनकी जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। इस तरह के कई सारे सवाल उठ के आने लगे। लेकिन क्या अब जिस तरह नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई उसके बाद क्या ये आपस में एक कह सकते हैं कि तालमेल बैठाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर नीलम देवी कह सकते हैं कि मुंगेर से चुनाव लड़ती हैं तो फिर ललन सिंह को क्या मना किया जाएगा, क्या राज्यसभा आने वाले दौर में उनको भेजा जाएगा या फिर विधानसभा चुनावों के लिए तैयार किया जाएगा। तो कई तरह के सवाल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ललन सिंह के मुताबिक अगर उनको पद या कह सकते हैं कि चुनाव में नहीं उतारा गया तो वो नाराज़ हो सकते हैं। नाराज़ तो पहले भी हैं, जब उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया उस समय भी काफ़ी तल्ख वो नजर आए उनकी जो टिप्पणियाँ थीं। और ऐसे में ये भी कहा जाता रहा कि भाई यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अकेले मुलाकात करना यहाँ पर ललन सिंह का क्या नीतीश कुमार के लिए क्या संकेत देता है? क्या आगामी वक्त अब ज्यादा वक्त तक जेडीयू के साथ नहीं रहना चाहते ललन सिंह? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह दिल्ली में उनकी मुलाकात होती है उसके बाद आपको ध्यान होगा कि नीतीश कुमार भी मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो कई लोग यही बात कहते हुए नजर आए कि क्या अब नीतीश कुमार के अंदर और कह सकते हैं कि ललन सिंह के अंदर आपस की जो तालमेल था या जो अंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। और क्या मुंगेर सीट को लेकर कोई ना कोई कह सकते हैं कि आपस में तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया होगा। अब जबकि जब कह सकते हैं कि जब बिहार को लेकर जब सीट शेयरिंग हुई है उसमें कौन कौन से नाम निकलकर सामने आते हैं और क्या मुंगेर सीट पर ललन सिंह का नाम कटता हुआ दिखाई पड़ता है, अगर ऐसा होता है तो फिर आप ये मानकर चलिए कि जेडीयू के अंदर एक बड़ी बगावत हो सकती है, क्योंकि ललन सिंह इस बार चुप नहीं बैठे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया तो जाहिर बात है कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप रहे, खामोश रहे। लेकिन अगर उनकी जो है संसदीय जो सीट है, अगर संसदीय सीट को भी छीना जाएगा, यानी कि जिस क्षेत्र से वो अब तक चुनाव लड़ते रहे हैं, लगातार वहाँ से उस राज्य का उस सीट का जो कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं, ऐसे में अगर उनको वो सीट नहीं मिलती है तो यहाँ से प्रॉब्लम मेरे ख्याल से जेडीयू के अंदर हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर जेडीयू को आने वाले चुनाव से पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और ललन सिंह बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। जिस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा है अभी तक, बिहार